नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा की उस गलती के बारे में जिसने उसके वंश के साथ साथ समूचे कांग्रेस का नाश कर दिया। कैसे एक गाय की हत्या और एक साधु के श्राप ने इंदिरा के समूचे वंश और कांग्रेस को विनाश के इस कगार पर लाकर खड़ा किया है कि क्या ही कहें। बात 1965 के आसपास की है। देश में गो हत्या बंद और गो रक्षा पर सख्त कानून लाने के लिए विशाल आंदोलन हुआ था। साधु संत सड़कों पर उतर गए थे और इंदिरा को अपना वादा निभाने को कह रहे थे। वो वादा जो उन्होंने कारपात्री जी महाराज से चुनाव के पहले किया था। इंदिरा महाराज जी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और उनका बहुत सम्मान भी करती थी। इंदिरा ने महाराज जी से जीत का आशीर्वाद मांगा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि चुनाव जीतने के बाद सारे गोकशी के अड्डों को बंद करवा देंगी। वह चुनाव तो जीत गई पर अपना वादा पूरा नहीं करना चाहती थी। इसी बात से गुस्सा होकर साधु संतों को सड़कों पर आना पड़ा था। उनके मुखिया और इस आंदोलन के कर्ता धर्ता कारपात्री महाराज जी ही थे। तारीख थी 7 नवंबर 1966 की। कारपात्री महाराज और उनके साथियों को आमरण अनशन का ऐलान कर दिया और सांसद की ओर कूच कर गए। महिलाओं ने भी भारी संख्या में इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। संसद के बाहर करनाल जिले से जनसंघ के तत्कालीन सांसद स्वामी रामेश्वरानंद ने संतों से कहा कि वे संसद में जाएं और सांसदों को बाहर लाएं ताकि गो हत्या रोकने से जुड़ा कानून बनाया जा सके। अभी हमारे साधु संसद के अंदर पहुंचे भी नहीं थे कि इस बात से गुस्सा होकर और सत्ता के मद में चूर इंदिरा ने संतों पर फायरिंग का आदेश दे दिया। अंधाधुंध गोलियां चली, सैकड़ों साधु संत मारे गए और इस आंदोलन में एक गाय भी थी जिसकी फायरिंग की वजह से जान चली गई। हजारों लाशों के बीच बैठे कारपात्री महाराज को इंदिरा से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने हाथ में गंगा जल लिया और बोले, जिस सत्ता के मद में चूर होकर तूने सैकड़ों साधु संतों की हत्या की, मैं साधु संतों की हत्या तो माफ करता हूँ, पर तूने एक गाय की हत्या की है और वो भी गोपाष्टमी के दिन। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा और तेरे समूल वंश का नाश हो जाएगा और सभी की मौत गोपाष्टमी के दिन ही होगी। और कारपात्री महाराज की ये बात, उनका ये श्राप इंदिरा को लगा, और लगता भी क्यों नहीं। हमारे एक सच्चे और एक सनातनी साधु ने विक्षुब्ध होकर जो ये श्राप दिया था। इस घटना से हमारे कारपात्री महाराज जी बहुत ही विक्षुब्ध हो गए थे और वे अवसाद में चले गए और इस गम में ही उनकी मृत्यु हो गई। लोग ये बात भूलते चले गए। किसी बड़ी मीडिया संस्था ने भी इस बातों को नहीं उठाया। पर कहते हैं ना कि एक साधु का श्राप कभी खाली नहीं जाता, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इंदिरा, उनका वंश, उनका खानदान, उनका कांग्रेस आज सारे ही विनाश के उस हाशिए पर खड़े हैं जहां कोई भी खड़ा नहीं होना चाहेगा। इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये दिन भी गोपाष्टमी का था। उनके पुत्र संजय गांधी, राजीव गांधी दोनों की आकस्मिक मृत्यु हो गई और दुर्भाग्य से दोनों की मृत्यु भी गोपाष्टमी के दिन ही हुई। ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक संयोग मात्र है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना मानना है, श्राप लगता है और वो भी तब जब एक साधु ने विक्षुब्ध होकर और अपने हाथ में गंगा जल लेकर वो श्राप दिया, तो वो तो लगना ही था। हालांकि आपकी नज़र में यह एक संयोग मात्र भी हो सकता है कि इंदिरा और उनके दोनों पुत्रों की हत्या गोपाष्टमी के दिन हुई हो, मगर मेरी तरह तमाम हिंदू हैं और जो इस बात का समर्थन अवश्य करेंगे कि उनकी हत्या तो हुई, पर ये महाराज जी के श्राप का ही असर है। और इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है सनातन धर्म का प्राण बन चुका यह जय घोष किसने दिया था? यह जय घोष दिया था हमारे करपात्री जी महाराज ने। बचपन में उनका नाम हरि नारायण था। वह 8-9 वर्ष की आयु से ही घर से चले गए थे। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती तक को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। वे देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में वे जेल गए। देश स्वतंत्र होने पर 1948 में अखिल भारतीय राम राज्य परिषद दल बनाया। प्रवचनों के जरिए सनातन मत का प्रचार प्रसार किया। माघ मेले और कुंभ में उनके प्रवचन सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ते थे। वह सच्चे गौ सेवक भी थे। गोवध के विरोध में उनके नेतृत्व में संतों ने नवंबर 1966 को संसद के सामने ऐतिहासिक धरना दिया था, जिस धरने में इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाकर बहुत लोगों की जान ले ली थी, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप तक दिया था। अब बात करते हैं कि उन्हें कैसे मिली थी धर्म सम्राट की उपाधि। मुंबई में हुए एक शास्त्रार्थ में उन्होंने धर्म सम्राट की उपाधि मिली थी। परिवार से जुड़े शिवराम ओझा कहते हैं कि स्वामी जी हमेशा यही कहते थे कि स्वतंत्र विधान, स्वतंत्र संस्कृति, स्वतंत्र भाषा और स्वतंत्र परंपरा में ही सब काम होना ही देश की स्वतंत्रता की पहचान है। स्वामी जी का नाम करपात्री कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। उनके हाथ में कहा जाता है कि उनके हाथ में जितना आता था उतना ही प्रसाद पाते थे। इसी आधार पर उनका नाम करपात्री पड़ा। उनके द्वारा दिया गया जय घोष हर धार्मिक अनुसंधान में गूंजता है। उन्होंने रामायण, मीमांसा समेत कई ग्रंथों की रचना की है। शिक्षा क्षेत्र में भी धर्म संघ शिक्षा मंडल की स्थापना उनकी ही देन है। प्रतापगढ़ से निकले इस धर्म के प्रचारक ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी सनातन का परचम लहराया था।